क्या हुआ सुंदरी, तू खुश तो है ना? माँ, मुझे मेरी सहेली के पास जाना है, क्या मैं जाके आ सकती हूँ? अभी तो कॉलेज से आई हूँ सुंदरी, और अभी तुम अपनी सहेली के पास जाने की बात कर रही हो, और कल से तुम कॉलेज भी नहीं जाओगी और तुम अपनी सहेलियों के घर भी नहीं जाओगी सुंदरी। कल तेरी मंगनी है सुंदरी, जाके अपने चेहरे पर फेस पैक लगा ताकि तू बहुत सुंदर दिखे। तेरा खिलखिला चेहरा देखते ही वो कौवा तुझे पसंद कर ले। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? टक टक टक। सुंदरी, ये क्या तुम अपनी माँ से बातें करने के लिए बैठ गई? जा अंदर जाओ, खाना खा लो। अगर तुम एक दिन में दुबली पतली हो गई तो मैं तेरे होने वाले ससुर को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने तुझे फोटो देखकर पसंद किया है। और तुम्हारी माँ तुझे कुछ कह रही थी ना फेस पैक लगाने के बारे में, जा तुम जाकर वो भी कर लो सुंदरी, ताकि तू सुंदर दिखे। वैसे तो मेरी सुंदर सी बेटी बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे मेरी प्यारी सुंदरी को। इस प्रकार खड़कनाथ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत खुश था, लेकिन सुंदरी तो कालू कौवे से प्यार करती थी, वह बहुत सैड हो जाती है। मगर सुंदरी कौवे को तो उस कौवे से शादी करनी ही नहीं थी। इस तरह देखते ही देखते रात हो जाती है। सुंदरी की माँ और उसके पिताजी खड़गनाथ सो जाते हैं। अचानक सुंदरी को नींद से आँख खुल जाती है और सुंदरी कौवे अपने आप से बात करने लग जाती है। कल मेरी मंगनी है और आज माँ और बाबूजी ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया है, और कल भी मुझे माँ और बाबूजी बाहर नहीं जाने देंगे। मैं कालू को कैसे मिलूंगी, कैसे बताऊंगी कि मेरी मंगनी तय हो गई है? मुझे कैसे भी करके कालू के पास जाना ही होगा। सुंदरी की आवाज़ सुनकर खड़कनाथ नींद से जाग जाता है और वह सुंदरी के पास आ जाता है। सुंदरी बेटा, तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है? क्या तुझे नींद नहीं आ रही? वो बाबूजी, कल मेरी मंगनी है ना, मैं वही सोचकर परेशान हो रही हूँ। आपसे कुछ कहना है बाबूजी। अरे सुंदरी बेटा, तू क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं छोटी हूँ, अभी पढ़ाई करनी है, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। देखो सुंदरी बेटा, जब हमारी कौवों की बिरादरी में 10वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हमारी बिरादरी में शादी करवा देते हैं। यही रिवाज है हमारा कौवों का। तू ज्यादा मत सोच इसके बारे में। जिसको मैंने तेरे लिए पसंद किया है ना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम ज्यादा मत सोचो सुंदरी इसके बारे में, वरना तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। तू सो जा बेटा अभी। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए ना बाबूजी। तुम्हें जो भी बात करनी है वो कल कर लेना बेटा, अब सो जा। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे और फिर तुम कल सुंदर नहीं दिखोगी बेटी। सो जाओ। खड़गनाथ सुंदरी की एक भी बात नहीं सुनता और सुंदरी चुपचाप निराश होकर सो जाती है। देखते ही देखते अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते ही सुंदरी अपने माँ और बाबू से कहने लगती है, माँ और बाबूजी, देखो ना, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। अगर वो कौवा मुझे इस हालत में देखेगा तो मुझे डायन समझेगा, और मैं डायन दिखना नहीं चाहती, इसलिए मैं पार्लर जाना चाहती हूँ माँ और बाबूजी। अरे सुंदरी बेटा, तुझे पार्लर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखों के नीचे कोई डार्क सर्कल नहीं है। तुझे तो पता ही है ना कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम तो जंगल की सबसे सुंदर कवि हो। खामखा पार्लर जाने की बात कर रही हो सुंदरी तुम। मैं तुम्हें घर पर ही बहुत अच्छा फेस पैक बना कर देती हूँ, चल मेरे साथ। क्या माँ, आप मुझे पार्लर जाने क्यों नहीं दे रही हो? आज मेरी मंगनी है, अगर मैं पार्लर जाकर रेडी होकर आऊंगी तो वो कौवा मुझे देखता ही रह जाएगा।
अरे श्रीमती जी, सुंदरी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये सुंदर नहीं दिखेगी तो लड़के वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे। सुंदरी बेटा, तुम ठीक कह रही हो, तुम पार्लर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना बच्चा, तुम्हारे ससुराल वाले आने से पहले तुम घर पर वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी, मैं अभी पार्लर यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ान भर लेती है और वह उड़ते उड़ते उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वह कालू कौवे से मिला करती थी। कालू कौवा तो यहाँ पर नहीं है, न जाने कालू कहाँ होगा। मैं अब उसको कैसे बताऊंगी कि आज मेरी मंगनी है और कल मेरी शादी भी होने वाली है। कुछ देर सुंदरी कौवी कालू कौवे का इंतजार करती है, पर कालू कौवा वहाँ पर नहीं आता है। घर पर तो मैं झूठ बोलकर आ गई हूँ कि मुझे पार्लर जाना है। अगर मैं घर वापस गई तो आज मेरी मंगनी पक्का हो जाएगी और मेरी शादी भी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं घर वापस नहीं जा सकती। सुंदरी कौवी रोती रोती वहीं पर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा अचानक से वहाँ पर आ जाता है। अरे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है कालू। जब भी कुछ नहीं हुआ है तो तुम रो क्यों रही हो? मेरी शादी पक्की हो गई है कालू। आज शाम में मेरी मंगनी है और कल मेरी शादी है और मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ कालू। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, वो भी कल ही। अगर आज तुम्हारी मंगनी है तो कल तुम्हारी शादी है, तो तुम घर से बाहर कैसे आई सुंदरी? ब्यूटी पार्लर का बहाना बना के अपने घर से बाहर निकली हूँ कालू। मुझे ये शादी नहीं करनी है कालू। चलो कहीं दूर भाग निकलते हैं। मैं तुम्हें ऐसे भगाकर नहीं ले जा सकता सुंदरी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारे बाबूजी से बात कर लेता हूँ। नहीं कालू, मेरे बाबूजी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे बाबूजी ने मेरे लिए बहुत अमीर कौवा ढूंढा है। मगर सुंदरी, हम दोनों भागकर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे सुंदरी? तुम मुझे कहीं पर भी ले चलो कालू, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ कालू, पर मुझे घर वापस मत भेजो। अगर मैं घर गई तो मेरी शादी उस कौवे के साथ करा देंगे कालू। मैं वो शादी नहीं करना चाहती कालू जी। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुंदरी, ऐसा नहीं करते। मुझे कुछ नहीं समझना कालू जी, बस आप मुझे ये बता दो कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, या सिर्फ प्यार करने का दिखावा करते हो। सुंदरी, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुंदरी, उसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसको तुम्हें समझना होगा सुंदरी, क्योंकि मेरे पास एक खुद का घर नहीं है। मैं तुम्हें ले जाकर कहाँ रखूँगा, क्या करूँगा? मैं एक खुले घोंसले में रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ सुंदरी। तुम उसकी चिंता मत करो कालू जी, मैं तुम्हारे पास खुले घोंसले में तो क्या, एक पेड़ की डाली पर भी सो जाऊंगी। बस तुम मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है सुंदरी, अगर तुम इतना कह रही हो तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो सुंदरी, हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। सुंदरी की बात मानकर कालू कौवा सुंदरी को लेकर उड़ जाता है। दूसरी ओर सुंदरी की माँ सुंदरी के पिताजी से कहती है, सुनिए जी, सुंदरी को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक पार्लर से वापस नहीं आई। क्या मैं एक बार ब्यूटी पार्लर जाकर देख आऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है श्रीमती जी, हमारी बेटी राजकुमारी की तरह सज धज कर आती ही होगी। आप रसोई में जाइए और कुछ मीठा कुछ नमकीन बनाइए ताकि मेहमान खाकर खुश हो जाएं। मेहमान अब आते ही होंगे मेरी प्यारी पत्नी जी। ठीक है जी पति देव। कुछ देर बाद खड़गनाथ कहने लगता है, अरे ओ श्रीमती जी, सुंदरी अभी तक क्यों नहीं आई है? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं भी तो आपसे 1 घंटा पहले यही कहने आई थी, मगर आप कहने लगे मेरी प्यारी बेटी है, वो सज धज कर
आएगी। अब इंतजार कीजिए अपनी बेटी का। श्रीमती जी, क्या आपको पता है सुंदरी कौन से पार्लर में जाती है? मगर सुंदरी ने बताया तो नहीं था पति जी, लेकिन उसकी एक सहेली गोरी है, उसका भी पार्लर है, वह ज्यादातर उसी पार्लर में जाती है। मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ पति जी। जाओ श्रीमती जी, जाओ, जल्दी जाओ और सुंदरी को वापस लेकर जल्दी आओ। किसी भी वक्त मेहमान आ सकते हैं। जगन्नाथ की बात सुनकर सुंदरी की माँ वहाँ से उड़ जाती है और वे उड़ते उड़ते गोरी के पार्लर पर पहुँचती है। गोरी बेटी, मेरी सुंदरी बेटी कहाँ है? आंटी जी, सुंदरी मेरे पास क्यों आएगी? शायद वो तो अभी कॉलेज में होगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अगर सुंदरी तुम्हारे पास नहीं आई तो वो कहाँ गई? नहीं आंटी जी, सुंदरी मेरे पास नहीं आई। मैंने तो सुंदरी को 2 दिन तक देखा भी नहीं है। सुंदरी तुम्हारे पास नहीं आई तो कहाँ गई होगी? मुझे नहीं पता आंटी जी, सुंदरी रेडी होने के लिए किस पार्लर में गई होगी। और एक बात और आंटी जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ सुंदरी किसी और के पार्लर में नहीं जाती थी कभी भी। गोरी, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई थी। आज सुंदरी की मंगनी है, किसी भी वक्त कौवे वाले आते ही होंगे। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? न जाने ये सुंदरी कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। ये आप क्या कह रही हो आंटी जी? आज सुंदरी की मंगनी है। हाँ गोरी, आज सुंदरी की मंगनी है। मुझे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। मैं चलती हूँ। सुंदरी की माँ वहाँ से उड़ जाती है और वे आसपास के पक्षियों से पूछती है, मगर सुंदरी के बारे में किसी को कोई कुछ भी पता नहीं था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने ये सुंदरी कहाँ चली गई। मैं क्या जवाब दूंगी इसके पिताजी को? कहना तो पड़ेगा ही, मुझे उनको बताना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुंदरी की माँ अपने घर की तरफ उड़ जाती है। जी, मैंने सुंदरी को हर जगह ढूंढ लिया, मगर सुंदरी कहीं भी नहीं मिली पति जी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो श्रीमती जी? सुंदरी तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना? मैंने भी यही सोचा था पति जी, वो पार्लर गई होगी, लेकिन वो तो ब्यूटी पार्लर गई ही नहीं पति जी। अभी लड़के वाले आते ही होंगे श्रीमती जी। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? जब वो पूछेंगे सुंदरी कहाँ है तो मेरे पास क्या जवाब होगा? आप उनको फोन करके बता दीजिए पति जी कि सुंदरी की तबीयत खराब हो गई है। वो 4 दिन के बाद मंगनी और शादी दोनों करेंगे। हाँ श्रीमती जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी उनको फोन कर देता हूँ। फिर खड़कनाथ अपनी पत्नी की बात मानकर कौवे वालों को फोन लगाता है। नमस्कार समधी जी, बात ये है कि आज मेरी बेटी सुंदरी की तबीयत खराब हो गई है। आज हम इनकी मंगनी और शादी नहीं कर सकते। अगर आपको एतराज नहीं हो तो क्या हम 4 दिन बाद शादी और मंगनी दोनों कर दें? तब तक मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं समधी जी, हमारी बहू बस ठीक हो जाए, फिर हम उनकी मंगनी और शादी दोनों एक साथ कर देंगे। आपने हमारी मुश्किलों को समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। अब मैं फोन रखता हूँ। श्रीमती जी, समधी जी मान गए हैं। चलो हम अब जल्दी से सुंदरी को ढूंढते हैं। आप मुझे सबसे पहले ब्यूटी पार्लर ले चलिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पति जी? आप ब्यूटी पार्लर क्यों जा रहे हो? वहाँ सिर्फ लेडीज जाती हैं, आप तो मर्द हो। अरे श्रीमती जी, मैं अपने फेस वॉश के लिए नहीं जा रहा, मैं तो पूछताछ के लिए जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी सुंदरी को ढूंढना है। अच्छा ये बात है पति जी, चलो तो फिर जल्दी से ब्यूटी पार्लर चलते हैं। कड़कनाथ और उसकी पत्नी गोरी कौवी के ब्यूटी पार्लर आ जाते हैं। गोरी बेटी, क्या सुंदरी तुम्हारे पास पार्लर नहीं आई है? अंकल जी, मैं सच कह रही हूँ, सुंदरी यहाँ पर नहीं आई है। और ये बताओ, क्या मेरी बेटी सुंदरी किसी और के पार्लर में जाती है? नहीं अंकल जी, सुंदरी मेरे पार्लर के अलावा किसी और पार्लर में कभी नहीं जाती थी। गोरी, मुझे ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है।
फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मेरी बेटी किसी कौवे के या चिड़े के प्यार के जाल में तो नहीं फंसी थी? वो अंकल जी, सुंदरी के पीछे एक कौवा था। मैं ये तो नहीं जानती कि सुंदरी उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर वह कालू नाम का कौवा हमेशा उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे रहता था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है गौरी? क्या कोई सुंदरी से प्यार करता था? इसे आगे मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, आगे आप खुद समझिए, क्योंकि इसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। मेरे घर की हालत बहुत ख़राब थी अंकल जी, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और काम शुरू करना पड़ा अंकल जी। हे भगवान, किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी, कैसी होगी। पति जी, आप जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को मेरे पास लाइए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। क्या अशुभ बातें कर रही हो श्रीमती जी? पहले आप ये रोना धोना छोड़ो। कोई हमारा रोना धोना सुन लेगा तो हमारे बारे में और हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे? अनपढ़ गवार कहीं की। गौरी बेटा, क्या तुम जानती हो वो कालू कौवा कहाँ रहता है? उसका अता पता क्या है? नहीं अंकल जी, मैं उस कौवे के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आप चाहें तो रानी चिड़िया से पूछ सकते हैं, शायद उससे कुछ पता हो। ठीक है बेटा, मैं रानी चिड़िया से पूछ लेता हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। इतना कहकर खड़कनाथ और सुंदरी की माँ वहाँ से चले जाते हैं और दोनों रानी चिड़िया के घर आ जाते हैं। रानी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी सुंदरी कहाँ है? नहीं आंटी जी, मुझे नहीं पता उसका, वो तो आज कॉलेज भी नहीं आई। क्या रानी, तुम्हें कालू कौवे के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है? वो नदी के पास एक खुले घर में रहता है अंकल जी, मगर आप कालू के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने मेरी बच्ची सुंदरी को किडनैप किया है रानी। हम उस कालू कौवे को नहीं छोड़ेंगे। चलिए पति जी, जल्दी से उस कालू कौवे के घोंसले में चलते हैं। ये रानी चिड़िया, हमें कालू कौवे का घोंसला दिखाइए। मगर अंकल जी, आप क्यों जाना चाहते हो उस कालू कौवे के घोंसले में? कुछ हुआ है क्या? मुझे भी कुछ नहीं पता है रानी, आप मुझे उसका घोंसला दिखाओ। सुंदरी की माँ और पिताजी कालू कौवे के घोंसले पर आ जाते हैं। अंकल जी, यही है कालू कौवे का घोंसला। कालू कौवा यहाँ नहीं है, न जाने कहाँ गया होगा। रानी, गौरी कह रही थी कि ये कालू कौवा मेरी बेटी सुंदरी के पीछे लगा हुआ था। कालू कौवे ने मेरी बेटी सुंदरी को कुछ कर दिया है। नहीं अंकल जी, कालू सुंदरी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह तो उससे बहुत प्यार करता था। सुंदरी भी कालू से बहुत प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम झूठ कह रही हो रानी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी सुंदरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने मुझे कहा था कि मैं जिस कौवे से कहूँगा वह उसी कौवे से शादी करेगी। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती रानी। नहीं अंकल आंटी जी, कालू सुंदरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैंने आपको पहले ही कहा था ना पति जी कि सुंदरी को कॉलेज मत भेजिए। मैंने पड़ोसियों के किस्से सुने थे ना, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आपकी बेटी आपकी नाक कटवा कर रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा श्रीमती जी, तुम टेंशन मत लो। सुंदरी की शादी उसी से होगी जिसको मैंने पसंद किया है। आप उन दोनों को कैसे भी करके ढूंढिए पति जी। मुझे तो लगता है वो दोनों भाग गए हैं, इसलिए तो हमें सुंदरी नहीं मिल रही। आप उन दोनों की फिक्र मत करो श्रीमती जी, मैं उन दोनों को पाताल में भी छुपे होगा तब भी निकाल लूंगा और उन दोनों को अलग करके रहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी खड़कनाथ नहीं। अंकल जी, आप ऐसा मत कीजिए। वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करना चाहिए।
तू क्या चाहती है रानी? मैं अपनी बेटी को एक भिखारी के साथ दे दूं? उस कालू कौवे के साथ तो एक ढंग का घर भी नहीं है, और मेरी बेटी महलों में पली बड़ी है। तू क्या चाहती है कि मैं उसके प्यार को अपना लूं और उन दोनों की शादी करा दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर खड़गनाथ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और वह सीधा अपने घर जाता है और अपने आदमियों को फोन लगाता है और कहता है, नो उल्लूनाथ, मेरी बेटी एक भिखारी कौवे के साथ भाग गई है। जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो, भी जिंदा। और एक बात और उल्लूनाथ, मेरी बेटी भाग गई है, ये खबर किसी को भी कानो कान नहीं लगनी चाहिए। मेरी बेटी सुंदरी को और उस कालू कौवे को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आना उल्लूनाथ। मैं इसके बदले तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ये क्या हो गया पति जी? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी सुंदरी को किसी कालू कौवे ने पटा लिया है। जरूर उसने कोई जादू टोना किया होगा। वरना मेरी बेटी तो ऐसी थी ही नहीं। जरूर उस कौवे ने मेरी बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है। तुम चिंता मत करो पत्नी जी, मैं जल्दी से जल्दी सुंदरी को और उस कालू कौवे को ढूंढ निकालूंगा और सुंदरी की शादी उसी कौवे से कराऊंगा जिसको मैंने ढूंढा है, ना कि उससे जिसे सुंदरी प्यार करती है। मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा। दूसरी ओर सुंदरी कौवी और कालू कौवा थक जाते हैं और वह थक हार के एक पेड़ पर रेस्ट करने लग जाते हैं। अब तक तो कालू जी पता चल गया होगा कि मैं भाग गई हूँ। मेरे माँ बाप ये बात सुनकर कितने दुखी हुए होंगे। वे मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे होंगे। ये बात तुम ठीक कह रही हो सुंदरी, तुम्हारे माँ बाप बड़े परेशान होंगे, वे तुम्हें ढूंढ भी रहे होंगे। ये बात छोड़ो कालू जी, हमें जल्दी से जल्दी कहीं ऐसे स्थान पर पहुंचना होगा जहां हमें कोई ढूंढ ना सके। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लगता है सुंदरी तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। कालू जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और सुबह से चली हुई हूँ, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई है। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो कालू जी? मुझे बहुत थकान हो रही है। मेरे पास तो सुंदरी 1 रुपया भी नहीं है। तुम रुको, मैं बस कोई थोड़ा काम करके तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तुम यहाँ से कहीं पर भी मत जाना सुंदरी, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। कालू कौवा उड़ता उड़ता एक दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, क्या आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। काम तो है कौवे, क्या तुम वो काम कर पाओगे? हाँ हाँ कबूतर भैया, जो आप कहोगे मैं वही काम करूँगा, आप बस मुझे काम बताइए। ठीक है कौवे, वो सामने देखो, वो कचरा और लकड़ी पड़े हुए हैं, आप उनको उठाओ और कहीं दूर जाकर फेंक आओ। फिर मेरे पास आकर तो 2 रुपये लेकर जाना। सिर्फ 2 रुपये? मुझे 2 रुपये चाहिए या नहीं चाहिए? कबूतर की बात सुनकर कौवा सोचता है, 2 रुपये में तो ब्रेड आ ही जाएगा, मैं सुंदरी के लिए ब्रेड ले चलूंगा। सोचकर कालू कौवा कचरे को उठा लेता है और कुछ ही देर में एक ब्रेड लेकर सुंदरी के पास आता है। लो सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आया हूँ, जल्दी से खा लो इसे। सिर्फ 1 पीस ब्रेड कालू, और तुम्हारे लिए? सुंदरी, ब्रेड गर्मा गर्म था, इसलिए मैंने 1 ब्रेड उधर ही खा लिया और 1 ब्रेड मैं तुम्हारे लिए ले आया। कालू और सुंदरी आपस में बातें कर ही रहे थे। इतनी देर में खड़कनाथ के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और कालू कौवे को मारते और घसीटते हुए खड़कनाथ के पास ले जाते हैं और उनके पीछे पीछे सुंदरी भी चली जाती है। उल्लूनाथ, क्या यही है वो कौवा जिसके साथ मेरी बेटी गई थी? हाँ सरकार, यही है वो कौवा। प्लीज बाबूजी, हमें छोड़ दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तू कैसे नहीं जिएगी सुंदरी इसके बिना? मैं भी देखता हूँ। उल्लूनाथ, मार दे इस कौवे को, टुकड़े टुकड़े कर दे इसका खून बहा दे उल्लूनाथ। इसके टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिला दे। आप कालू को मत मारिए बाबूजी, मत मारिए, मत मारिए। अगर सुंदरी तू इस कौवे की जान बचाना चाहती है तो इस कौवे को तुझे भूलना ही पड़ेगा और मेरी पसंद के कौवे से तुझे शादी करनी पड़ेगी सुंदरी। तब जाकर मैं इस कौवे की जान बख्शूंगा सुंदरी। ऐसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी बाबूजी। आप जिसे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। नहीं सुंदरी, तुम ऐसा मत करो सुंदरी। इसका मुंह बंद कर दे उल्लूनाथ। इसको ले जा यहाँ से या इसको मार दे। छोड़ दीजिए बाबूजी, छोड़ दीजिए बाबूजी कालू को। आप जिस कौवे से करोगे मैं उसी कौवे से शादी करूंगी, पलट कर देखूंगी भी नहीं कालू की तरफ। आप छोड़ दीजिए बाबूजी। उल्लूनाथ, मेरी आंखों के सामने से ले जा इस कालू को। और तू बेटी, तेरी कल ही शादी होगी। जा तू अंदर और रेडी हो अपनी शादी के लिए। इस प्रकार खड़कनाथ अपनी बेटी सुंदरी की शादी कालिया नाम के कौवे से करा देता है, जो कि बहुत अमीर होता है। इस प्रकार कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी अपने पति के साथ बैठकर गाड़ी में आ रही थी कि रास्ते में सुंदरी कौवी को एक पागल कौवा मिल जाता है। कालू कौवे की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी पहचान जाती है, ये तो उसका प्रेमी कालू कौवा है। अरे ये तो कालू की आवाज है, मुझे उसके पास जाना होगा। कालिया जी, मुझे उल्टी आ रही है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दीजिए। इतना कहने के बाद कालिया गाड़ी रोक देता है और सुंदरी सीधी कालू कौवे के पास जाती है। वह कालू कौवे की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। कालू कालू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुमसे बातें करती, ना तुम मुझसे बातें करते। सारे फसाद की जड़ मैं हूँ कालू। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है कालू। मैं एक बुरी कौवी हूँ, मैं एक बुरी कौवी हूँ। मैं पापी हूँ कालू, मैं पापी हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो कालू। कालू कौवा गूंगा हो चुका था। कालू कौवे का एक पंख भी नहीं था। कालू कौवे की एक टांग भी टूट चुकी थी, क्योंकि खड़कनाथ के गुंडों ने कालू कौवे की एक आंख भी फोड़ दी थी। क्योंकि सुंदरी के पिताजी ने कालू कौवे को एक तरीके से मार ही दिया था। कौवे की ऐसी हालत देखकर सुंदरी चीखने चिल्लाने लग जाती है। कालू, ये क्या हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है। ये सारा नज़ारा कालिया देख लेता है और वह सुंदरी कौवी के पास आता है। सुंदरी कौवी कालिया को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। सुंदरी, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम ये बातें मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हारी शादी कालू से करा देता। अभी तुम्हारे प्रेमी को सख्त इलाज की जरूरत है। मैं इसका सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ सुंदरी। जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तुम इसके साथ शादी कर लेना। मैं तुम्हें छोड़कर दूर चला जाऊंगा सुंदरी। इतना सुनकर सुंदरी कालिया के पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ़ करिए कालिया जी, मुझे माफ़ करिए। मैंने आप दोनों कौवों की जिंदगी खराब की है। सारे फसाद की जड़ मैं हूँ मैं। कालिया कालू को वहाँ से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवा देता है।